प्रश्न पहला, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो वो है घोड़ा। सबसे बड़ी आँखें किसकी होती हैं? घोड़े की। प्रश्न नंबर दूसरा, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन। किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं? विद्युत उद्योग में। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? हेनरी सीले ने। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। क्या अधिक होता है? दाब अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक कैसा होता है? तो दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम? यह तीसरा नियम है। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? गंधक। क्वेश्चन नंबर 9, उगते व डूबते सूर्य समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। रेडियोक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। प्रश्न नंबर 11, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं, इनके बीच रखी गेंद प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अवतल लेंस की तरह। प्रश्न नंबर 13, लाल रंग का गुलाबी हरी रोशनी में कैसे दिखाई देता है? काला। लाल रंग गुलाबी हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। डायनमो का क्या कार्य है? डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता वाष्पीकरण द्वारा। किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है? वो है ग्रेफाइट। तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, घरों में विद्युत संयंत्र कैसे जोड़े जाते हैं? पैरेलल ऑर्डर में। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? संवहन का। केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक होता है। ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? धातु में। ध्वनि की सर्वाधिक गति किस में होती है? धातु में। प्रश्न नंबर 21, सूती और ऊनी रेशों में अंतर कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो जलाकर। सूती और ऊनी रेशे में अंतर जलाकर ज्ञात किया जा सकता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। क्योंकि वो ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते हैं। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जा सकती है? तो बॉक्साइट से। और कैलोरी किसकी मापन इकाई है? ऊष्मा की। कैलोरी जो इकाई है ऊष्मा की इकाई है। प्रश्न नंबर 25, डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। प्रश्न नंबर 26, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन कारणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? वो लेजर किरणें। क्या है? लेजर किरणें। आकाश के नीला दिखाई देने का मुख्य कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल और कणों द्वारा किरणों का प्रकीर्णन। गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच कैसे सुनाई देता है? अधिक तेज सुनाई देता है। क्या होता है? अधिक तेज सुनाई देता है। प्रश्न नंबर 29, कौन सी एक मिश्र धातु है? तो स्टील एक मिश्र धातु है। स्टील एक मिश्र धातु है। कौन सी गैस ईंधन नहीं है? तो वो है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या है? ईंधन नहीं है। कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? तो वो है सोडियम। प्रश्न नंबर 32, रिक्टर स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। तो रिक्टर स्केल से क्या मापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं। प्रश्न नंबर 33, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो वह है ग्रीक भाषा के शब्द से। प्रश्न नंबर 34, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी। प्रश्न नंबर 35, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैंगनी रंग की। प्रश्न नंबर 36, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप कैसा होगा? बढ़ जाएगा। कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्रश्न नंबर 38, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। 39, प्रश्न नंबर 39, खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का। विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता। प्रश्न नंबर 40, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा होता है? तो बढ़ जाता है।
उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन। प्रश्न नंबर 42, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। प्रश्न नंबर 43, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट से, एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। कैलोरी की मापन इकाई क्या है? कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा। घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जुड़े होते हैं? पैरेलल ऑर्डर में। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? संवहन का। किसका उदाहरण है? संवहन का। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है किसमें? धातु में। किसमें होती है? धातु में। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई। लाल रंग गुलाब हरी रोशनी में काला दिखाई देता है। डायनेमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो डायनेमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विलेय को विलयन से पृथक किया जा सकता है किस विधि द्वारा? बाष्पीकरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? बाष्पीकरण विधि।